हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का नेक्स्ट सब्जेक्ट। वो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आता है, जल्दी समझ में आ जाता है और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स है। अगर आपके एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स, तो ये वीडियो आपकी काफी मदद करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क रहता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब भी करते हैं, जैसे हम लोग अभी तक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सीखे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी का वो एनालाइज किया जाता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है। लेकिन जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जाता है तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो हेड है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो मैनेजमेंट फाइंड आउट करती है कि कहाँ गलती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों कम आ रहे हैं, या हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कॉस्ट कहाँ ज्यादा लग रहा है, ये सब एनालाइज करने के लिए, सब और डिटेल में अपने ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल या मिडिल लेवल, जितने अलग अलग लेवल होते हैं, वो लोग अगर कुछ जांच पड़ताल कराते हैं या सिस्टम अकाउंटिंग कराते हैं तो उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं उसके पीछे का रीजन जाना जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको प्रॉफिट एंड लॉस मिलते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम हर लेवल को क्या उद्देश्य है, वो काम क्या करना चाहता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारी में कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली 3 लेवल होते हैं। ये वाला रहता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब ये लोग उस अपने लेवल की जो जो इनके पास एक्टिविटीज रहती है वो ये सब अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसकी मीनिंग पूछेगा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप क्या लिखेंगे। तो ये हिंदी में तो आपको पता है, इंग्लिश में देखिए, रिफर्स टू एक तरीके का फॉर्म है या एक तरीके का सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रिएट किया जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, गोल्स क्रिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज यानी कि समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। जो भी इनको इंफॉर्मेशन मिली वो मैनेजर्स को ये कम्युनिकेट करते हैं, इसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको देख रहा है, उसके लिए जो भी ये लोग कम्युनिकेशन या डाटा वाटा निकाल रहे हैं वो मैनेजमेंट को बताते हैं, उसी को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मतलब समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन ये मैंने ली है, आपके पास अगर कोई और इजी डेफिनेशन होगी तो वो भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिया, डेफिनेशन में आप ले सकते हैं कि ये एक तरीके का एप्लीकेशन है, इसमें हम बहुत सारी अकाउंटिंग टेक्निक यूज करते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। इसमें हमको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि हम जितने भी लेवल्स हैं, जैसे ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, इनको हम इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए ताकि ये प्लानिंग करे और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करके चले। ठीक है, तो आई होप कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा कि और कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से उनका डाटा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और जिस भी लेवल को उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उसको दे देते हैं ताकि मैनेजमेंट या काम अच्छा हो। ठीक है, तो ये मीनिंग डेफिनेशन। अब बात करते हैं इनकी फीचर्स की। फीचर्स मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें से भी आप कंटेंट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके की अकाउंटिंग सर्विस है, यानी कि इसमें जो भी अकाउंट्स के अंदर ही आता है, तो एक तरह की सर्विस है जिसमें हमको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दी, कुछ भी जो टॉपिक हो या कोई भी लेवल हो या कोई कंसेप्ट हो, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारी एक अकाउंटिंग सर्विस है। अब इस मैनेजमेंट को, अकाउंटिंग को हम साइंस भी बोलते हैं और आर्ट भी बोलते हैं। साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और टेक्निक है। ठीक है, हमारे पास इसकी टेक्निक है इसलिए इसको साइंस बोला जाता है। और आर्ट यानी कि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग काम होते हैं, तो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक मैनेजर कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो उसकी एक कला है, इसलिए इसको एक आर्ट बोला जाता है। अप्लाई कैसे करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होते हैं और कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स या टेक्निक पे आधार है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाएगा, अलग अलग टाइप के एनालिसिस होते हैं, उसके बाद हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिजल्ट मिलता है। यानी कि 3-4 तरीके को इंटीग्रेट सिस्टम किया जाता है, तब जाके हमको मैनेजमेंट का रिजल्ट मिलता है। ठीक है, फिर ये सेलेक्टिव इन नेचर है। सेलेक्टिव इन नेचर यानी कि
जो लेवल की रिक्वायरमेंट होगी, जिस लेवल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी की हम अकाउंटिंग करेंगे। जो मैनेजमेंट बोलेगा उस चीज की हमको अकाउंटिंग करनी है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव इन नेचर बोला जाता है। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, अब कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं उसमें हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया ये बस निकालते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, इसका कॉज समझा जाता है कि अगर इतना प्रॉफिट आया तो क्यों आया, इतना लॉस आया तो क्यों आया, और अगर ये करेंगे तो, यानी कि ये कॉज एंड इफेक्ट है कि ये पूरी पीछे की डिटेल जानते हैं कि ये प्रॉफिट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, लॉस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को अच्छा चलाने के लिए हम ये अकाउंटिंग करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसलिए इसको अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो रूल्स रहते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, उसके नेचर अलग है, काम करने का तरीका अलग है, उनका सिस्टम अलग है, तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तरीके को टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बदलते रहते हैं। तो इसके रूल्स यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल यानी कि हर लोग सेम ही तरीके का रूल अप्लाई करें मैनेजमेंट अकाउंट में, ऐसा नहीं है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फीचर्स ऑफ डेफिनेशन अकाउंटिंग। अब आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।